उपयोगी साबित हो रही साय सरकार। स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य संचालक ने, आइए जानते हैं। एक स्वास्थ्य रक्षक अपनी ड्यूटी में तैनाती के दौरान अपना पूरा प्रयास बीमार जनों की बीमारी से राहत दिलाने हेतु प्रयासरत रहता है और जब इन्हीं स्वास्थ्य रक्षकों को इनके कार्यों का पूरा भुगतान, सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं प्रशासन की ओर से न मिले तो इन्हें मजबूर होकर हड़ताल जैसे सख्त कदमों को उठाना पड़ता है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ के द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर दिनांक 21 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। क्या है इनकी मांगे, आइए जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आप लोग यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, आप लोगों की मांगी क्या है? हम यहाँ पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आए हैं। पहले हमने 3 दिन का जितना भी ऑनलाइन काम था वो बंद किया था, लेकिन तब भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, तो ये हम चरणबद्ध आंदोलन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि हमारा जो PLP है, जो हमारा कार्य आधारित वेतन है, जो हर माह हमको 15 तारीख से पहले मिल जाना चाहिए था, वो आज तक 1 साल से 15 महीने हो गए हैं, हमें अभी तक नहीं मिला है। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के जितने भी पोस्ट पर कार्यरत ज़्यादातर महिलाएं हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए उनका ट्रांसफ़र उनके गृह ग्राम में किया जाए ताकि वो अपना कार्य अच्छे से कर पाए, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जिसमें उनके साथ छेड़छाड़, मारपीट, हत्या, रेप, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। अगर वो अपने गृह ग्राम में ही रहकर कार्य करेंगी तो वो उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तीसरा हमारा यह है कि हमारे कांकेर जिला के जो जिला संयोजक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पवन कुमार वर्मा सर हैं, उनको बिना किसी कार्रवाई किए उनके पद से हटा दिया गया और हम चाहते हैं कि उनको वापस से सेवा में लिया जाए और जो दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। आपका नाम बताएंगे और अपना पदनाम? मेरा नाम नीरज कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ। MCB जिला के CHO संघ का प्रेसिडेंट हूँ। आपका अमला अपनी मांगों को लेकर क्या प्रदेश के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की? स्वास्थ्य मंत्री से तो मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हम लोग स्टेट में NHM के जो हैं MD सर, उनके पास गए थे, लेकिन उन्होंने हमारे बातों को इग्नोर कर दिया। पिछली सरकार में भी आप लोगों का एक समस्या थी कि 16 माह से आपको भुगतान नहीं मिला है। पिछली सरकार में TS सिंहदेव जैसे स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या आपका अमला उससे मुलाकात की था और उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? जी, हम उनसे मिले थे, वो बोले थे कि ये हो जाएगा, लेकिन आज तक हमारा ये सॉल्व नहीं हुआ है। मेरा नाम सुनील सिंह है। मैं CHO यूनियन का मीडिया प्रभारी हूँ। ये बताएंगे, अगर आप लोगों की मांगें भी पूरी नहीं होती है तो आप लोग अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग चरणबद्ध आंदोलन में कंटिन्यू इसको करेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक। वहीं इनकी मांगों और समस्याओं को लेकर जब BSPL न्यूज़ ने स्वास्थ्य संचालक जगदीश सोनकर से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक्चुअली पिंगो साहब ने मैसेज किया है कि आप वो एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन है एंड आपका जो अभी स्ट्राइक को जो हो रहा है उसको भी आप ही हैंडल कर रहे हैं। कौन सी न्यूज़ से बोल रहे हैं आप? BSPL न्यूज़ है सर। हाँ। ये जो अभी जितने भी 3700 CHOs ने जो स्ट्राइक किया है अपने 16 माह के पेमेंट को लेकर के, इवन अपना एक जो ट्रांसफर पॉलिसी है, तो इसको लेकर के सर आपको एक वर्जन चाहिए था सर, तो इसमें क्या है, मतलब इनका इशू क्या है सर? नहीं, इनका भुगतान का देखिए मामला मेरे प्रकाश आया। मैंने भुगतान होता है और जिलों के माध्यम से कई बार ब्लॉक लेवल पर होता है, तो मेरे जैसे ही मामला मतलब भुगतान के मामले प्रकाश में है कि इनका भुगतान पेंडिंग है, तो मैंने पहले किस्त इनकी क्या होता है पेंडिंग, इनकी भुगतान लगभग 11 करोड़ रुपए रिलीज कर दी इमीडिएटली पता, एंड मैंने आकलन करके फिर वेरीफाई करके फिर रेस्ट ऑफ द अमाउंट जितना मैं रिलीज कर सकता था अभी अपनी उपलब्धता के आधार पर, वो मैंने 13 करोड़ रुपए की राशि और रिलीज कर दी सेकंड, और लगभग क्या होता है कि इनका 44 करोड़ रुपए के आसपास का बन रहा है, जो कि मेरे आने के पहले मेरे संज्ञान में आया कि मेरी पदस्थापना के पहले के 6 महीने के भी इनके भुगतान हैं जो मेरे नॉलेज में नहीं थे, जो पुराने मतलब पहले इनके भुगतान रहे होंगे, तो मेरे नॉलेज में करा दिया है, मुझे राशि प्राप्त होती है इमीडिएटली अभी, तो 10 दिन के भीतर हम कराने का प्रयास करेंगे बाकी का भुगतान का। जी, इनफैक्ट मेरा प्रयास रहेगा कि मेरी कुछ राशि ट्रेजरी में अटकी हुई है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है तो मैं इमीडिएटली ही कर दूंगा उनका भुगतान जो बचा हुआ है मेरे आने के बाद। ये भुगतान जैसा इंसेंटिव का कुछ राशि बचा हुआ है करके। दूसरा एक इशू और सकता है कि ये जो इनका ट्रांसफर पॉलिसी है कि ये
इनका 8 किलोमीटर के दायरे में इनका ट्रांसफ़र को लेकर के कि इनको क्या है कि बहुत सारी महिलाएं इसमें पोस्टेड हैं और चूँकि इनको गृह जिला होने जी ये पहली बार मामला मेरे संज्ञान में आया है, तो मुझे इसको ना विस्तृत विश्लेषण करना होगा इसका कि मतलब एग्जैक्टली क्या मतलब इनकी पॉलिसी है और क्या हम बेहतर हम कर सकते हैं। जी वहीं इस मामले पर जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से बात की गई तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए जानते हैं। हाँ महोदय, अभी बात हुई थी ना आपसे? हाँ हुई थी। वो पेमेंट को लेकर के? हाँ, पेमेंट को लेकर के इनका जो है जी, ये जो पेमेंट नहीं रुका है, इनके जो प्रोत्साहन की राशि है जी, वो भारत सरकार से आता है जी, और भारत सरकार जैसे जैसे हमको देती है हम देते जाते हैं। जी जी जी। और इनका लगभग जितना राशि है उसका 75% दे चुके हैं जी। कुछ पैसे बचे हुए हैं, तो भारत सरकार ने अभी भेजा है और उनको एक आध सप्ताह में हम लोग इसको पेमेंट को कर देंगे। जी जी। दूसरा सर, इनका ये भी कहना है कि इनका जो है महिलाओं में जो इनकी पोस्टिंग है इनको गृह जिले में नहीं है, गृह स्थान पे नहीं है और पिछले 1 साल पहले बंजी बुंदेली के आसपास भी कोई महिला के साथ अनैतिक घटना घटी थी और इनको भी कोई महिलाओं को सुरक्षा इनको नहीं मिल पा रही है और इनको अन्यत्र ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इनकी कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी के मैटर में भी इन्होंने ज्ञापन सौंपा हुआ है आपको। देखिए भाई, NHM भारत सरकार के अधीन है, उसमें जो संविदा में या रेगुलर जो भी होंगे इनको पोस्टिंग निकली होगी और इन्होंने स्थान देखकर भेजा होगा। हम तो अभी कोई ट्रांसफर इनका कहीं कर नहीं रहे जी। तो ऐसा प्रकरण हो कि इनकी इच्छा विरुद्ध कोई हुआ हो तो बताइए, हम उसको पाएंगे। नहीं, इसमें इनका कहना है कि चूँकि महिलाएं कई सारी महिलाएं हैं चूँकि यहाँ कार्यरत हैं और पूरे प्रदेश के स्तर पे कि जैसे कोई मरणगढ़ का है तो उसको अन्य ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, गृह जिले में ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है। इससे क्या है कि वो शाम को जैसे कार्य करते हैं जो भी इनका बना हुआ है अवेलेबल सेंटर, तो नहीं, हम किसी का भी प्रशासनिक ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं जी, किसी का नहीं किया है। कोई भी बता दे कि इनका ट्रांसफर कर दिया गया। नहीं, इनको एक्चुअली सुरक्षा नहीं मिल रही और ये क्या है शाम को वर्कआउट करते हैं, इनको शाम को इनके यहाँ जांच करते हैं और जांच के दौरान इनको परेशान करते हैं, अधिकारी परेशान कर रहे हैं, ये भी इनका आरोप है। जबकि वहाँ पर शाम का जो ग्रामीण माहौल परिवेश होने ये ऐसा स्थिति नहीं होगा। अगर पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में होगा जी तो लिखकर हमको दे दें, जी, निश्चित रूप से जांच करेंगे और अगर परेशान कोई अनावश्यक कर रहा हो तो कार्रवाई करेंगे। श्योर, ठीक है सर। अब समस्या ये है कि पिछली सरकार ने प्रदेश के 3700 CHO के 10 माह का वेतन रोका और मौजूदा साई सरकार को 6 माह हो गए हैं सरकार गठन के, तब भी सरकार के आला अफसर और मंत्रिमंडल आखिर क्यों नहीं इस पर संज्ञान ले रहे हैं, जिस कारण इन कर्मचारियों को हड़ताल करने पर आमादा होना पड़ा। क्या यही है सुशासन की सरकार?